अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 4.5 पॉइंट माइनस साइड पे आज हमारा इंडेक्स बंद हुआ है 169,451 पे। और इंट्राडे में तो इंडेक्स हमारा 1241 पॉइंट हाई भी गया था, 217 पॉइंट माइनस भी हुआ, और फिर हमने थोड़ी सी एक अच्छी रिकवरी भी मार्केट के अंदर देखी। बैंकिंग सेक्टर आपको आज नज़र आ रहा है फ्रंट के ऊपर, और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो है वो तेज नजर आ रहा है। सीमेंट सेक्टर के ही सबसे ज्यादा आज पॉइंट्स है। कल की जो मार्केट थी, कल मैंने आपको जो तमाम सिनेरियो मार्केट का समझाया था उसमें बताया था कि सिर्फ एक सेक्टर नहीं है जिसने आज पॉइंट्स को कहीं ज्यादा अपलिफ्ट किया हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड हम एक सेक्टर वाइज जो है वो पोजीशन अच्छी देख रहे थे मार्केट की, बट अगर आज देखें तो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के ही ऊपर की तरफ आपको पॉइंट्स नजर आते हैं। अदरवाइज फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, लेदर टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, फार्मा, ये सब जो है वो स्टॉक्स नीचे की तरफ नजर आते हैं। और मार्केट भी 4.5 पॉइंट 4.5 पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ बंद हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट सेशन एंड हुआ है। तो आई होप जी, कल की वीडियो में जो आपको बिल्कुल कॉशियस रखा हुआ था और आपको बताया था कि मार्केट के अंदर दो सिनेरियो होना जरूरी है, आया तो मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ के इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती रहे, या फिर नीचे रीटेस्टिंग के लिए आए और रीटेस्टिंग करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चले। ठीक है, तो वो एक सिनेरियो। अब जो दूसरा है, सेकंड सिनेरियो, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए इंशाल्लाह, कि वो रीटेस्टिंग के लिए वापस आई है। ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली, ये जो ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर मार्केट कल के दिन में ट्रेड करती रही थी, और आज मार्केट ऊपर से जो नीचे आई है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन के करीब करीब मार्केट ने एक थोड़ा सा पलटना अपना दिखाया है और ऊपर की तरफ मौजूद है। फिलहाल ये है कि मार्केट अपना इस लेवल को क्रॉस करेगी 169,500 को, उससे ऊपर सस्टेन करेगी और फिर 170 को क्रॉस करके सस्टेन करेगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अभी भी याद रखिएगा कि ब्रेकआउट का जो शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट का एक नंबर नहीं है एग्जैक्ट, कि 169,900 क्रॉस कर दिया 950 क्रॉस कर दिया तो उसके बाद ब्रेकआउट हो गया, नहीं, वो पूरा जोन होता है। वो समझ लीजिए कि 2000 पॉइंट का जोन हो सकता है, 169 से 171 भी हो सकता है, 170 से 172 भी हो सकता है, 170 से 1 मतलब 1000 पॉइंट का एक रेंज होगी, बैंड होगा, जो पूरा का पूरा ब्रेकआउट को सही तरीके से बनाएगा, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट होगा, मतलब उस जोन से मार्केट निकलेगी तो फिर वो ब्रेकआउट काउंट होगा। तो इसलिए जो आपको कल भी बता रहा था, कल की वीडियो में भी, कि आपने ओवर अग्रेसिव नहीं जाना मार्केट के अंदर, इंपल्सिव बाइंग की तरफ नहीं जाना, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं रहना। मार्केट आपके हाथ से निकली नहीं है, ठीक है, एक रेंज है, उसको मेंटेन करना, दो सिनेरियोज में से एक को कंप्लीट करना, पूरा करना, वो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टॉक्स मिलते रहेंगे। जो नेशनल रिफाइनरी 440-44 पे था, आज आपको दोबारा 420-15 के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कई सारे स्टॉक्स, सर्ल्ड पाकिस्तान 110 पे था, आज 106 पे दोबारा वापस आपको मिल रहा है। स्टील सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स होंगे, फार्मा है, ऑटो है, ऑयल है। ऑयल वापस पीपीएल 222 का था, आपको दोबारा 215 के करीब, तो वापस स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने कल भी बता रहा था कि मार्केट आपके हाथ से नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ये एकदम उठती हुई सी मार्केट के अंदर आप बोलेंगे नहीं मैं सारी बाइंग कर लूँ, तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। ठीक है, ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट का, मार्केट इंशाल्लाह ताला इस ब्रेकआउट को कंटिन्यू करेगी, लेकिन अपने डायनामिक्स को पूरा करते हुए। मार्केट ने जो टेक्निकल्स के डायनामिक्स हैं उनको पूरा करना है। फिलहाल के लिए जी हमारा जो अप ट्रेंड का चैनल है, जो बड़ा चैनल है, वो तो कंटिन्यूड है, उसका जो टॉप अभी अब नजर आता है, अब यहाँ से अगर टॉप की तरफ मार्केट बढ़ती है तो करीबन 171, 700, 800, अगर ये यूं ही जाएगी तो 172,000, 172,100, ये एरिया बनता है। साथ ही एक छोटा चैनल भी नीचे बन चुका है जिसपे टॉप फिर बॉटम फिर टॉप, और फिर टॉप के बाद जो है वो ऊपर चलेगा, ये बॉटम के बाद जो है मार्केट ने टॉप लगाया, साइडवेज चले गई, कोई बॉटम नहीं बना, और टॉप पे जाने के बाद नीचे गिरी है। फिलहाल ट्रेंड लाइन का सबसे पहला सपोर्ट एरिया 169, पूरा जो एरिया है ये पूरा सपोर्ट जोन है, इससे नीचे ट्रेड करेगी तो फेक आउट में भी तब्दील हो सकता है कि भाई मंथली के ऊपर जो है वो डबल टॉप की सिचुएशन बन जाए, वो तो एक अलग सिनेरियो है, बट अदरवाइज यहाँ पे अगर सस्टेन कर लिया तो इंशाल्लाह दोबारा एक नया हाई बनते हुए हम देखेंगे, तो उसके लिए होपफुल रहना चाहिए। साथ ही जी हमारा जो प्लेटिनम ग्रुप है, आप देख रहे हैं ये स्विंग विद सोहेल, इसके अंदर ये टीपीएलपी की कॉल मंडे को दी गई थी और आज इसके टारगेट्स हिट हुए और ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर कैप भी लगा। इसके अलावा जो हमारे स्टॉक्स हैं उसके अंदर से कल ही बीआईपीएल, हालांकि ये है स्विंग का स्टॉक, स्विंग का ग्रुप है, इसके अंदर बीआईपीएल का कल आपको बताया था, कल मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बीआईपीएल का बताया था, तो इसने आज 35 रुपये का टारगेट हिट किया। इसके अलावा भी स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स वगैरह हिट हुए हैं, और इस तरह की जो स्विंग कॉल्स हैं वो हमारे प्लेटिनम ग्रुप पे दी जा रही होती हैं। साथ ही आप ये देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट टॉप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एज पर क्लाइंट्स वोटिंग, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है, 32,000 से ज्यादा इसके अंदर फॉलोअर्स हैं। तो 1500 से जायद वोट्स जो हैं वो इन स्टॉक्स को पड़े हैं। हमने करीबन 2 हफ्ते तक अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो वोटिंग करवाई है, वोटिंग का एक सिलसिला सेक्टर वाइज चलता रहा। तो तमाम के एम आई ऑल के जितने सेक्टर्स, सेक्टर वाइज जितने स्टॉक्स हैं उन सब में से ये टॉप स्टॉक की लिस्ट। तो इसी तरह हमारे ग्रुप पे आपको शीट्स भी मिल रही हैं, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट भी मिल रही है, ट्रेडिंग इन द जोन भी मिल रहा है, इस तरह की जो कॉल्स हैं वो भी मिल रही होती हैं। तो पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म हमारे ग्रुप पे चल रहा होता है जो आपको हमारे प्लेटिनम ग्रुप पे मिल जाता है। तो प्लेटिनम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन करना है, याद रखिएगा ये स्विंग कॉल्स के लिए ग्रुप होता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग और इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ग्रुप बनाया गया है। तो नंबर है
03362444466। इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारा प्लैटिनम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अब ये जो ब्रेकआउट वाली मार्केट होगी इसके अंदर अप डाउन होगा, स्विंग अच्छी चलेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक जमा करने होंगे, मार्केट का ध्यान क्या बनेगा, पूरा एक सिनेरियो आपको बयान किया जा रहा होता है, और सुबह से लेकर रात तक, और फिर अगली सुबह से फिर रात तक, तो जी ये समझ लीजिए कि 24 घंटे ये ग्रुप वर्किंग में होता है। इवन वीकेंड के ऊपर भी आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन मिल ही रही होती है। खबरों की तरफ आ जाए जी, इंडस्ट्रियल और एग्री कंज्यूमर के लिए जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि सब्सिडी पीएम साहब लेकर आ रहे थे, तो वो नेपरा ने अप्रूव कर दिया है 22 किलोवाट पर आवर पैकेज के ऊपर। और ये बेसिकली एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा बिजली जो इस्तेमाल करेंगे, जितने इनके वोल्टेज वगैरह पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, उससे ऊपर की जो बिजली इस्तेमाल करेगा उस पर ये सारी सब्सिडी उन कंपनीज को दी जाएगी। तो ये अप्रूव हो चुका है नेपरा की तरफ से। इसके अलावा यूएस का एग्जिम बैंक है, उसने 1.25 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग अप्रूव कर दी है पाकिस्तान के रैकोडिक प्रोजेक्ट के लिए। तो अब ये एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए कि एक टर्न अराउंड नजर आता है, और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर नजर आता है, क्योंकि यूएस भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसकी वजह से खासतौर पर जो हमारे ऑयल माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होना है, क्योंकि उनका भी स्टेक इसमें मौजूद है, ओजीडीसी पीपीएल वगैरह का, माड़ी वगैरह का। तो उनके ऊपर खास तौर पर नजर रखिएगा। अब जाहिर है जिस जिस तरीके से ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती जाएगी, उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मजीद फायदा होता जाएगा। साथ ही जी, कंपनीज की जहां तक बात रही, तो हमारी मार्केट अब छोटी से अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी होती जा रही है, और मजीद बढ़ने जा रही है। और अभी तो ये शुरुआत ही है। पीएसएक्स टू विटनेस 16 आईपीओ इन 2026। 2026 के अंदर, साल 2026 में मजीद 16 आईपीओ करीबन आने जा रहे हैं, और जिसकी शुरुआत समझ लीजिए कि 2025 दिसंबर से होने जा रही है। कल या परसों ही जो है वो पाक कतर का जो आईपीओ है बेसिकली वो आने जा रहा है। तो करीबन 16 मजीद आईपीओ आएंगे, और ये बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी आईपीओ की। मतलब एक साल के अंदर इतने सारे आईपीओ लिस्ट होना स्टॉक एक्सचेंज का एक सबसे बड़ा जो है वो अचीवमेंट होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पिछले वक्तों के अंदर हमने देखा है बीएफ एग्रो के आईपीओ है, इसके अलावा बीएफ बायो है, जरिया लिमिटेड है। काफ़ी सारे जो आईपीओ अभी नए आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अच्छा अच्छा गेन भी दिया है आईपीओ आने के बाद अपने क्लाइंट्स को। तो ये आईपीओ किस तरह के आते हैं, इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन उन आईपीओ के रिलेटेड आपको बताते भी रहेंगे। बाकी जी, के एम एल कोहिनूर मिल्स लिमिटेड आज आई गेस शायद कैप भी लगा हुआ था, या बहुत तेज़ चल रहा था, और जी तेज़ चल रहा था, यहाँ पे दिखा रहे हैं 2% तकरीबन बढ़ा हुआ है। तो 7.2 मेगावाट का प्लान जो है, प्लान सॉरी सॉरी सोलर कैपेसिटी जो है वो बूस्ट करने जा रहा है, और एडिशनल 3 मेगावाट की इंस्टॉलेशन भी नहीं करने जा रहा है केएमएल। तो ये इसकी वजह से ज़ाहिर है कि कंपनी चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसका जो है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। तो आने वाले वक्तों के अंदर इसकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंक्रीज होती भी हमें मजीद नजर आ सकती है। इसके अलावा ओजीडीसी, ये कंपनीज तो कंटिन्यूसली जो है वो नई डिस्कवरी कर रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक और नई डिस्कवरी इनको जो है वो मिली है, जिसके अंदर रेट जो बताया जा रहा है 2280 बैरल्स पर डे का जो ऑयल है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है ओजीडीसी के लिए। इसके अलावा ईसीसी की कल जो है वो बड़ी क्रूशियल एक मीटिंग थी, जिसके बारे में कल की वीडियो में मैं आपको बता भी रहा था। तो डीजल के मार्जिन जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, पेट्रोल के भी और डीजल के भी मार्जिन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं ईसीसी की तरफ से। तो अब कंपनीज को बड़ा फायदा हो जाएगा इससे, ईपीएस उनकी बढ़ जाएगी। साथ ही जो यूज्ड कार की इंपोर्ट्स है उसके ऊपर जो कुछ रूल्स तंग करने थे, कुछ घेरा तंग करना था, तो वो भी ईसीसी ने अप्रूव कर दिया। तो दोनों सेक्टर्स के लिए अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जूं जूं ये डेवलपमेंट इनक्री वो इनके साथ आती जाएगी अंदर, तो ये आप देखेंगे कि इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमें नज़र आएगा। ठीक है। इसके अलावा लिविन फार्मा की तरफ से बात आ रही है कि इसने मैन्युफैक्चरिंग डील साइन कर ली है एक नई हार्मोनल मेडिसिन के लिए, और इसके बाद जो है वो ये अब ऐड कर सकेगी अपने लाइन के अंदर, प्रोडक्शन लाइन के अंदर, हार्मोनल मेडिसिन और इसके अलावा पेनिसिलिन बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी। तो ये एक बेहतर बात है। इसका अभी राइट शेयर भी ट्रेड हो रहा है, पिछले दिनों हमने परफॉर्मेंस भी बेहतर देखी है। 70-72 का एक रेट है, जिससे ये ऊपर नहीं बढ़ पाता। तो ये जी ओवरऑल खबरें रही हैं हमारी। याद रखिएगा, ग्रुप के लिए आपने नंबर पर रब्ता करना है 03362444466। आज के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमारे पास है सीएसएपी, स्टील सेक्टर बड़ा तगड़ा चल रहा है। सीएसएपी ने ये एरिया बड़ा मजबूत अपना कर लिया। ये जो 3 सपोर्ट जोन्स नजर आ रहे हैं आपको फिलहाल के लिए, एक ऊपर रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये 95 92 का जो एरिया है बेसिकली, ये बहुत बड़ा इसका सपोर्ट एरिया। इससे फिलहाल ये अभी तक जब से ऊपर आया है नीचे गया नहीं है, करीबन पिछले एक साल से। ठीक है, इस रेट को इसने बड़ा मजबूत पकड़ लिया है। अच्छा, ये इसका जो एक करीबन 140 रुपये करीब करीब का जो हाई लगा था, इससे एक डाउन ट्रेंड जो था वो कल इसने तोड़ा, आज उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो कंफर्मेशन और इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। लेकिन साथ ही ये जो अप ट्रेंड का चैनल है इसके अंदर आज टकराया है, जहाँ पे पहले भी थोड़े दिन पहले ये एक महीना सवा महीना पहले यहाँ पे टकराया था। तो अब इसके ऊपर, यानी कि चूंकि डबल टॉप की सिचुएशन एक तरीके से बन रही है, तो 107 से ऊपर जो आज का हाई है,
107 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और जो टारगेट एरियाज आपके हो सकते हैं अगर चैनल टॉप को लेके चलें तो करीबन 117, 90, 118 रुपीज़ तक के टारगेट आप मजीद इसके अंदर, यानी कि करीबन 10 रुपये तक का इंक्रीज आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है CSAP के अंदर। स्टील सेक्टर पूरा चल रहा है, डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है, बस 107 से ऊपर इसको आने दीजिएगा। दूसरा स्टॉक है जी हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम। इसके बारे में गाय बगाए आपको कंटिन्यूसली बता भी रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने अपनी जो एक रैली 2024 में शुरू करी थी, करीबन समझ लीजिए 100 रुपये करीब करीब से 105, 100, 102, 103 ये एरिया से सीधा चलते 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 ये 215 पे करीब करीब आ गया था। ठीक है, 214, 215 ये एरिया, और उसके बाद फिर नीचे चले गया था डाउन ट्रेंड में, फिर दोबारा आया, फिर इसी एरिया के करीब से वापस चले गया था। अब जाके इसने कोई एक अरसे के बाद जो है वो नए रेट्स दिखाए। ठीक है, ये जो रेट था ये बेसिकली इसका नया रेट था, जिसपे इसने इस एरिया को 214, 215, 215, 50 इस एरिया को क्रॉस कर दिया था। तो उसको ऑफ कोर्स ही बात है, रीटेस्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज अगर हम देखें तो इसने तरीके से रीटेस्ट भी किया है, एक छोटी सी आपको विक भी यहाँ पे नजर आएगी। तो कल के दिन भी यहाँ पे खड़ा होता हुआ नजर आया। मैं समझता हूँ अगर स्टॉप लॉस अगर किसी ने रखना है तो ये है आपका स्टॉप लॉस, बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस है। ये जो टॉप है 212 रुपये 35 पैसे का, मतलब कि 212 से नीचे नीचे का आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है अगर रखते हैं तो। ये एरिया बेसिकली ये रीटेस्ट करना इंपॉर्टेंट था टेक्निकल्स के मुताबिक। तो ये रीटेस्टिंग हो रही है, रीटेस्टिंग के बाद जब ये यहाँ पे बढ़ेगा तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये पूरा परफेक्ट किस्म का चैनल भी इसका बनता हुआ आ रहा है, जहाँ पे ये बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप और फिर बॉटम पे, और फिर जो टॉप लगेगा तो करीबन 227, 228 रुपये तक का इसका मजीद नया अब टॉप लग सकता है। तो इसको लाजमी नजर में रखिएगा पीपीएल को, क्योंकि ऑयल सेक्टर ने बड़े अच्छी मूव दी थी पिछले दिनों में मार्केट को अपलिफ्ट करने में, और एक इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग हो रही है, तो ज़ाहिर है टेक्निकली भी बड़ा साउंड नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स को जरूर नजर में रखिएगा। याद रखें जी, मार्केटें हैं कभी भी हाथ से नहीं निकलती। आपका जो अपना प्रॉफिट है वो अगर आपने वक्त पे बुक ना किया या प्रॉफिट बुक करते वक्त आसरा खाया, तो वो फिर जब हाथ से निकल जाता है तो फिर इंसान वहां पे सोचता रहता है, पछताता रहता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि आप जब लॉस में नहीं निकलते, प्रॉफिट में निकलना तो एक अलग बात हो गई, छोटे लॉस में नहीं निकलते, स्टॉप लॉस बांध के नहीं निकलते, तो भी आदमी थोड़ा सा पछताता रहता है। तो इसलिए बड़े लॉसेस से बचने के लिए भी आपने बराबर बराबर भी कभी कभार बेचना होता है, और कोशिश करनी होती है कि बड़े टारगेट्स पे, जिस तरह पीपीएल है, ओजीडीसी है, माड़ी पेट्रोलियम है, मीज़ान बैंक है, बड़े स्टॉक्स हैं, वो बड़े टारगेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो उनकी तरफ जाना है, तो उनकी तरफ जाने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है, जो सबसे अच्छा जो ट्रेडिंग मेथड है वो होता ही स्विंग है। तो स्विंग के लिए आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।